हेलो फ्रेंड्स, टाइम ऑन वर्क पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अब आज हम करेंगे पार्ट 3। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, वे उनका लेवल और थोड़ा इंक्रीज होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एक बात को याद रखें, मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन वो हर एग्जाम में आ चुका है, किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है। सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एफसीआई में, हर एग्जाम में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, को पहचानना सीखे। जैसे ये क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं कंप्लीट। ए, अब हम ये कंडीशन दे दी, ए बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? टोटल वर्क कितना? 60। ए बी, इनकी एफिशिएंसी कितना है? ए बी की 2 और बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब यहाँ से क्या स्टूडेंट, हम ये नहीं बता सकते कि भाई ए एक दिन में एक काम कर रहा है या और बी एक दिन में एक काम कर रहा है और सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें और कुछ नहीं दिया हुआ। हमें आगे क्वेश्चन से हेल्प लेनी है। ए कार्य आरंभ करता है और 5 दिन तक करता है। ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन तक काम किया। फिर तब बी आता, जब सिर्फ ए ने किया 5 दिन, फिर उसके बाद बी आता है, बी कार्य को ले लेता, यानी अब बी एक की जगह आता है और कार्य को करता है। और कितने दिन करता? 15 दिन करता है। अंत में सी उसे 18 दिन में कंप्लीट कर देता है। सी उसे कितने दिन में कंप्लीट कर देता है? 18 दिन में कंप्लीट कर देता है और ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि सी को अलग से, यानी इस पूरे का काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लगा ए सी। हमें ये मालूम नहीं है कि सी की एफिशिएंसी क्या है। हमें ये जरूर मालूम है बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, मगर हमें सिर्फ सी की एफिशिएंसी नहीं मालूम। तो हमारा इसको करने का एक स्पेशल तरीका ये है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक दिन में 5 काम करता है, 5 ही काम कर रहा। बी एक दिन में कितने काम कर रहा? हम इसको 5 प्लस 10 लिख लेंगे। ठीक है, 5 प्लस 10 लिख लिया। और सी एक दिन में कितना काम करता है? एक सेकेंड। सी 18 दिन में बाकी बचा हुआ काम कर रहा। सी को हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, 10 प्लस 8। ये मैंने क्यों लिखा? ये अपनी तरफ से, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। ये 5 तो 5 ही है जो आप देख रहे होगे। मैंने 15 को तोड़ा है 5 और 10 में, और 18 को तोड़ा 10 और 8 में। ये मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि हमें ए और बी का दिया हुआ है। ए और बी का मालूम है हमें एफिशिएंसी एक साथ, बी और सी की एफिशिएंसी मालूम है हमें एक साथ 3 है। तो हमने क्या करेंगे, ए और बी का पेयर बना लेंगे। ए और बी का हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, बी और सी का बना लेंगे, बी और सी का हम पेयर बना लेंगे। ये डेज है, ये 5 दिन काम किया है ए बी ने, तो हम क्या करेंगे, ए बी 5 दिन काम करेंगे। कितना काम कर लेंगे? ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। और 5 काम कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में कितने काम कर लेंगे? 10 काम कर लेंगे। वैसे ही बी और सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। 10 दिन में कितने काम कर लेंगे? 30 काम कर लेंगे। टोटल कितने काम कर लिए? 40 काम कर लिए। 40 काम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी बचा हुआ काम किसने किया है? बाकी बचे कितने काम? 60 माइनस 40 इक्वल 20 काम बच गए। अब जो ये 20 काम है, जो ये 20 काम है, ये किसने किए हैं? सी ने किए हैं 8 दिन में। हमें यहाँ से पता, आप बचे हुए जो 8 दिन है, 8 दिन में सी ने 20 काम किए हैं। तो हम यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? ये 2 पर, ये 5 पर, यानी कितना? 5/2 आ गया एफिशिएंसी सी की।
सी की एफिशिएंसी आ गई, और इसमें जो लास्ट में बचेगा ना उसी की एफिशिएंसी पूछ सकते हैं ये, और किसी की नहीं। और किसी की भी पूछ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये आप टोटल वर्क कितना 60 है, 60 को, और सी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5.5 ढाई काम कर रहा है, यानी 5/2 काम कर रहा है। तो मैं इसको 5/2 से डिवाइड कर दूंगा, ये 1 पर, ये 12, ये 24 आंसर आ गया। 24 इज आंसर। मान लो अगर आप ये किसी का भी पूछ लेता तो आप निकाल लेता, क्यों यहाँ देखो, यहाँ टोटल बी और सी की कितनी है, 3 है। अगर सी एक दिन में ढाई काम कर रहा है तो बी कितना कर रहा, हाफ काम कर रहा। अगर बी यहाँ हाफ काम कर रहा है तो ए यहाँ कितना कर रहा, 3/2 काम कर रहा, 1.5 काम कर रहा। ठीक है, आप किसी का मतलब किसी का भी पूछ सकता हो और आप किसी का भी बता सकते हो। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, आपको कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 5 है, इसको तोड़ने का तरीका देखिए। यहाँ 5 है तो इसको 1 और 5 का ही पेयर बना दो, 5 निकाल दो, 15 में से ये पेयर बनेगा ए बी का। अब बचे कितने, 10 बचे, 10 बचे। अब हम इसको छेड़ेंगे नहीं, अब हम इसको रह गए 18, ये रहा 18 को हम तोड़ लेंगे 10 और 8 में, क्योंकि यहाँ 10 बचा हुआ था, हमें 10 के साथ पेयर बनाना है तो हमने इनका पेयर बना दिया, 10 और 10 का पेयर बन गया, BC आ गई। फिर ये हमने ऐसे इनके काम निकाल लिए कि ए बी एक दिन में 2 काम कर रहा तो 5 दिन में कितने, 10 काम। BC एक दिन में 3 काम कर रहा तो 10 दिन में 30 काम, टोटल 40 काम हो गया। ये 40 काम कर चुके हैं, बचे कितने, 20 काम। 20 काम किसने ने किए, सी ने किए। सी ने कितने दिन में किए, यहाँ सी ने किए 8 दिन में। यहाँ हमें पास एफिशिएंसी निकालनी थी, हमारे पास दिन दिए हुए थे तो हमने दिन से एफिशिएंसी निकाल ली। 20 को 8 से डिवाइड करा तो हमें पता लग गया कि जो सी है एक दिन में 2.5 काम कर रहा। हमने 2.5 को हम 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। हमने 5/2 को 60 से डिवाइड किया, 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि टोटल वर्क है, हमें टोटल वर्क का ही पूछा गया कि पूरा काम कितने दिन में कर देगा, इसलिए हमने 60 को 5/2 से डिवाइड किया है। अब आप ये किसी का भी पूछ सकता है, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, ए का पूछ ले, किसी का भी बता सकते हो क्योंकि आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है मगर कई बच्चों से ये होगा भी नहीं, तो ये देख लिए। जनार्दन है कोई, वो किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा कर लेता, वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में कर ला। बंदा एक है, जनार्दन ही कर रहा है और हमें एक ही काम की बात कर रहा है, वो 2/3 भाग 10 दिन में कर रहा, तो 3/5 भाग उसी काम का, उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ ये नीचे टोटल वर्क है, देखो ये हमें क्या करना है, इन दोनों को सेम कर देना। इन दोनों को सेम करने के लिए हमें एलसीएम ले लेते हैं 15, यानी इनको 15 बना लेते हैं, यानी 15 बना लेते हैं 15। तो हमें 3/2 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 को 15 बनाने चाहिए, इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें याद रखना 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कितना होगा, 10/15 हो गया। और ये वह उस कार्य का 3/5 भाग है कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमें ये 3/5 है, इसको भी नीचे जो ये नीचे है इसको 15 में 15 बनाना है, तो 15 बनाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा, 9/15। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है, ये कोई हमने टर्म में कोई चेंजिंग नहीं की। ठीक है, और ये अब ये आ गया 15 काम है वो 10 दिन में कर रहा, 10/15 काम 10 दिन में कर रहा है, तो 9/15 काम कितने दिन में करेगा, 9 दिन में कर देगा। ठीक है, आप इस फ्रैक्शन से मत डरना, ये 10/15 लिखा हुआ, इसको पढ़ना सीख लो, बस इसको पढ़ना सीखो और कुछ नहीं है। और ये जिस टाइम आपको ये फ्रैक्शन को पढ़ना आ गया, ये 9/15 को पढ़ना आ गया, तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी ना। सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल आएगा, आपको महसूस होगा परसेंटेज में।
सबसे ज़्यादा परसेंटेज में फ्रैक्शन को आपको अगर पढ़ना आ गया तो आपका हर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो बस यही पढ़ने के ऊपर बात है। अब ये क्या कर रहा है, 15 में से 10 काम वो 10 दिन में कर रहा है, यानी 10 काम 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। अब वो पूछ रहा 15 काम है, 15 में से 9 काम कितने दिन में कर देगा, और वो एक दिन में एक काम करता है तो 9 काम 9 दिन में ही करेगा। ठीक है फ्रेंड, इसको पढ़ना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को ए करता है, उस कार्य को पूरा कंप्लीट करता 45 दिन में, और बी उस कार्य को कंप्लीट करता 40 दिन में। ठीक है, पहला हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ए करता 45 डेज में, बी करता है 40 डेज में। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमें मालूम है, एलसीएम लेकर निकालते हैं। 360 एलसीएम आएगा, और जो ये एलसीएम होता है ये हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क। अब हम क्या एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की आई 8 एफिशिएंसी, बी की आई 9। ठीक है, हमारे पास एफिशिएंसी आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। अब हमें ये नहीं बताया, कुछ समय बाद तो ए ने काम छोड़ा, मगर हमें ये नहीं बताया कि कितने टाइम बाद छोड़ा। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखना, ये अलग टाइप का है। और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा किया। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, ए और बी ये दोनों फ्रेंड है, ये दोनों ने काम शुरू किया एक साथ। ठीक है, कुछ समय तक किया, उसके बाद ये ए है, ये बी है। ए ने काम छोड़ दिया कुछ समय के बाद, हमें नहीं मालूम कितने सा। जो बचा हुआ काम है बी ने, वो 23 दिन किया। जो बचा हुआ काम है, ये काम बच गया, उसको बी ने कितने दिन में किया, 23 दिन में किया। ठीक है, अब हमें मालूम है बी की एफिशिएंसी मालूम है हमें। हमारे एफिशिएंसी का यही फायदा होता है, आप अगर एफिशिएंसी निकालना सीख गए तो एफिशिएंसी से आप लगभग 99% क्वेश्चन कर सकते हो। अब हमारे पास एफिशिएंसी है, बी हमें मालूम है एक दिन में 9 काम करता, तो 23 दिन में कितने काम कर लगा, या 207 आ गया, यानी 207 काम वो कंप्लीट कर लेगा। यानी 207 काम कर लेगा 23 दिन में। ये कोई किसी ने किए हैं, बी ने किए हैं। यानी कितने काम कर लिए, 207 काम। यानी बचे हुए काम जो है 360, टोटल काम थे 360, उसमें से 207 काम बी 23 दिन में कर चुका है, तो बचे कितने काम, 153 वर्क बचे। जो ये काम है ये किसने किए होंगे, इन दोनों ने मिलकर ही तो किए हैं, ए ने और बी ने, यहाँ तक ये मिलकर ही तो किए हैं। तो हम क्या करेंगे, 153 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 से, और 17 9 जा होता 153। यानी ए और बी ने साथ मिलकर 9 दिन काम किया है। तो इसका मतलब ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा, यानी 9 दिन बाद ही काम छोड़ा है ए ने। तो यानी हमारा 9 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से कर सकता है। यानी ये क्या दे रखा हमारे पास, दोगुनी एफिशिएंसी दे रखी है। यानी एफिशिएंसी कहाँ है, ये ए है और ये बी है। हम ये ट्रायंगल टाइप का बनाते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या दे रहा, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यानी बी एक दिन में 2 काम करता है, तो सॉरी ए एक दिन में 2 काम करता है, तो बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, मान लो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 काम करेंगे, और वे एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में यदि दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 12 दिन में एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितने काम कर लिए, 36 काम कर लिए। यानी हमारे पास टोटल हमें 36 काम करवाने हैं उनसे। ठीक है, 12 दिन में पूरा कर लेता, तो अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा, अकेला बी से करवाने हैं,
टोटल 36 वर्क है और बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 36 काम कितने दिन में होंगे? 36 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी एफिशिएंसी वाला ही क्वेश्चन है। इसमें देखें ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, यानी पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी 25% ज़्यादा एफिशिएंस है, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, कितना समय लगा उस काम को समाप्त करने में। तो हमें ए और बी ले लिया हमने। अब वो कह रहा है ए बी से 20% काम करता है, यानी अगर बी 100 काम करता है तो ए कितना काम कर रहा है? 80 काम कर रहा है। ये कितना आ गया? 4 और 5 आ गया, ये एफिशिएंसी आ गई। याद रखिए जो मैं ये ट्रायंगल बनाता हूँ ए और बी, ये ट्रायंगल टाइप का बना रहा हूँ, ये आपको याद करवाने के लिए। जो जब आप इस मान लें आपको एक जो तस्वीर है, जो एक पिक्चर है, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, इसलिए जब भी आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, एक साइड में ए रख देना है, एक साइड में बी रख देना है। जब आप बिना पेन के इसको कैलकुलेट करोगे तो वो काफ़ी आसान रहता है, इसीलिए मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ये बनाना काफ़ी फायदेमंद है। तो अब हमारे पास ये एफिशिएंसी आ गई। ए एक दिन में 4 काम करता, बी एक दिन में 5 काम करता। सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई। ये जो ए है एक घंटे में 4 काम कर रहे हैं। यहाँ घंटे की दिए हुए हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, घंटे हो दिन हो कोई मैटर नहीं करता, बस आंसर आपका करेक्ट ही आएगा। यहाँ 1 घंटे में 4 काम करता है और बी 1 घंटे में 5 काम करता है। तो अब ये कह रहा कि जो ए है, यदि ए एक दिन में यदि ए 7.5 घंटे में काम कंप्लीट कर लेता, 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूँ। 15/2 घंटे में कंप्लीट कर सकता ए। और मान लो एक घंटे में 4 काम करता, तो 15/2 घंटे में कितना काम कर लगा? 30 काम कर लगा। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल कितने वर्क आ गए? टोटल वर्क आया ही हमारा, क्योंकि ए 7.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता है काम। टोटल वर्क आया, टोटल वर्क आ गया, तो हमें वही काम करवाना बी से भी। बी एक घंटे में कितने काम करता? 5 काम करता है, तो टोटल 30 काम कितने घंटे में कर देगा? 5 से डिवाइड 6 घंटे में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है, मगर ये थोड़ा और इसमें एक्सपेंड कर दिया गया है। ये कह रहा है बाबू और आशा किसी कार्य को 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी बाबू और आशा 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं किसी काम को। आशा बाबू की तुलना में, जो आशा है बाबू की तुलना में कितने? 1 से ही 3/4 गुना कुशल है, यानी जो आशा है, ये बाबू है, आशा बाबू की तुलना में कितना कुशल है? 1 से ही 3/4 को, सॉरी 1 से ही 3/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7/4 लिख सकता हूँ। 7/4 गुना कुशल है किसके कंपैरिजन में? बाबू के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 इतनी कुशल है, यानी इसका कहने का क्या मतलब है, अगर बाबू 4 काम करता है एक दिन में, तो आशा 7 काम कर देती है। ए फॉर आशा है इक्वल 7/4 है बाबू बी। तो हम जो बी है इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे ए के नीचे, तो ये कैसे लिखा जाएगा? A/B इक्वल 7/4। यानी जो आशा है एक दिन में 7 काम करती है, तो बी बाबू 4 काम करता है। ठीक है, ये है हमारी एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। हम एफिशिएंसी को अपने तरीके से लिख लेते हैं। ये ए है, ये बी है। ए आशा 7 काम करती है, बाबू कितने काम करता है? 4 काम करता है एक दिन में। तो हमें बोला क्या गया है?
बाबू और आशा किसी कार्य को 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, मिलकर 7 दिन में करते हैं। यानी आशा और बाबू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं, और 7 दिन में कितने कर लेंगे, 13 × 7 कर लेंगे। ठीक है। और अब ये पूछ रहा है इस कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर सकती है। ये आशा है, ये आशा, ए फॉर आशा। आशा की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 7। तो हम ये 13 × 7 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 13 आंसर आ गया। सॉरी फ्रेंड, ये 7 और 4 11 होता है, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया। 7 और 4 11 होता है, ये 11 है, 11 आंसर आएगा। ऑप्शन का यही फ़ायदा है, हमें पता लग जाता है कि हमारा आंसर कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ध्यान रखना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस ये एफिशिएंसी हमें दे रखी है। मेन होता है जो ये लाइन है इसको समझना। आशा बाबू की तुलना में 1 से ही 3/4 गुना कुशल है, 1 से ही 3/4 गुना कुशल है। इसको 1 से 3/4 को मैं 7/4 लिख सकता हूँ। बस इसको पढ़ना आना चाहिए आपको, फ्रैक्शन को। बस फ्रैक्शन आपको पढ़नी आ गई तो क्वेश्चन ईजी है, और ना आप अटके रहोगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ए बी मिलकर, और बी सी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें ये मालूम है, अब ये दे रखा है सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। यानी ए और सी का कंपैरिजन करें हम, ए और सी का, तो ए दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी ए डबल काम करता है सी से, यहाँ दे रखा। तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लेगा, अब हमें ये निकालना। तो उसका हम क्या करेंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। पर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ए बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5 आएगी। बी सी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 आएगी। ये हमारी एफिशिएंसी आएगी। मगर हमें ये तो मालूम नहीं कि ए एक दिन में कितना काम करता, बी एक दिन में कितना काम करता। और हमें ये जरूर मालूम है कि ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और बी सी एक दिन में मिलकर 4 काम करते हैं। मगर हमें ये दे रखा है, ए सी दे रखा, ए 2 है, सी 1 है, सी 1 है, तो बी कितना हुआ, 3 हुआ। 60 डिवाइड बाई 3, 20 days आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको डाउट हो, यानी कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें। और कोई मुझे आइडिया या मेरी कुछ गलती हो तो वो भी मुझे कमेंट में लिखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।